कि भाई लोगों ने पूछा है कि क्या रेलवे के एग्ज़ाम के बाद जो डीवी होती है, मेडिकल होती है, मेडिकल में बस वही पूछी गई है कि मेडिकल में गांधी जी चलते हैं क्या। कहने का मतलब डायरेक्टली रूप से यही पूछा गया है कि घूस चलती है क्या, कहीं कुछ दिक्कत हो, छोटी मोटी कोई परेशानियां होती है तो क्या पैसे से मामले सुलझ जाते हैं क्या। देखिए, ये ऐसी चीज़ है जिसे हम सोशल मीडिया पे, यूट्यूब हो या कहीं पे हम बोल नहीं सकते हैं कि ये चीज़ होती है कि नहीं होती है। ये चीज़ें हम ओपनली कभी रिप्लाई भी नहीं दे सकते कमेंट में, क्योंकि वो चीज़ें रिकॉर्डेड हो जाएगी। और अभी हम बोल भी नहीं सकते हैं कि ये चीज़ होती है कि नहीं होती है। नहीं होती है तो ये बोल ही सकते हैं, लेकिन होती है ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि ये गलत है। लेकिन जो मैं अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपको साझा करूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। और भी जो लोग हमारे साथ काम किए उनको क्या कैसे परेशानी हुई, क्या चीज़ें हुई, अगर कुछ हुआ तो कैसे मामला सलटा गया, एक हिंट के तौर पे मैं दूंगा। उतना से तो आप समझ ही जाएंगे कि क्या होती है क्या नहीं होती है। जो ये आपका है कि इसमें मेडिकल में क्या पैसे चलते हैं कि नहीं चलते हैं। देखिए, सबसे बड़ी मैं आपको बात बताता हूँ, पैसे कहाँ नहीं इंडिया में चलते हैं ये मुझे पहले बता दीजिए कि इस जगह पैसे नहीं चलते हैं। मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे चलते हैं कि नहीं, लेकिन आपको अब समझ में आएगा, मेरी बातों से आपको समझ में आएगा कहाँ पे पैसे नहीं चलते हैं। आपको एमपी बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, तब भी टिकट खरीदने के लिए पैसे लगते हैं। लोग कहते हैं ना कि जो नेता है वो प्रसिद्ध है इसलिए जीत गया, नहीं, उसके लिए भी पैसे लगते हैं। आप कहीं कहेंगे कि बीपीएससी का जॉब यानी कि स्टेट पीसीएस का जॉब काफ़ी सोफिस्टिकेटेड जॉब होता है, बी ग्रेड का जॉब होता है, तो वहाँ पैसे नहीं लगते होंगे। तो आपको पता होगा कि कितना कितना लाख में बिकता है। तो बी ग्रेड का जॉब में पैसे लगते हैं। ए ग्रेड का यूपीएससी का अभी तक दाग तो नहीं लगा है, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ कानाफूसी होती है, तो उसके बारे में हम डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि हम उस लेवल के बंदे भी नहीं हैं और उसके बारे में बात करना मतलब कि छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन हाँ, जहाँ पे हम रहे हैं रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे मेडिकल हुआ है, डीवी में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेडिकल में जहाँ तक मैं जब गया था मेडिकल देने, जिस सेंटर पे मेरा हुआ था, जिस हॉस्पिटल में हुआ था, वहाँ पे पैम्पलेट्स चढ़ता हुआ था A4 साइज में कि कोई भी अगर आपसे पैसे मांगे तो आप पैसे ना दें। इसका मतलब क्या हुआ ये आप समझ गए होंगे कि पैसे मांगे तब ना दें। इसका मतलब यही हुआ कि कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तभी तो ऐसा लिखा गया। मैं ये डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि मैं ये डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे चलते हैं या नहीं चलते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा आपका रोग है जो कि आज है कल ख़त्म हो सकता है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है डॉक्टर कुछ भी कर सकता है, उसके हाथ में है। ऐसा रोग है जो कि भविष्य में हो सकता है और अभी छुपाया जा सकता है, वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टर के हाथ में है। समझ गए होंगे, ठीक है। तो यानी कि जैसे कलर ब्लाइंडनेस, इस जगह आपको दिक्कत हो जाएगी कि क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस बचपन से ही होता है, तो डॉक्टर उसको पास नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसे पाइल्स वगैरह हो या कोई बीपी एबनॉर्मल, ज़्यादा एकदम एबनॉर्मल हो, 120 की जगह 220 हो गया, तो वहाँ पे भी डॉक्टर छुपा सकता है कि जब मैं चेक कर रहा था तो 120 था या उसी के रेंज में था। जब बाद में कोई उस पर कोई क्लेम किया कि नहीं इसका मेडिकल ख़राब है, तो उस समय बढ़ सकता है। तो ऐसे रोगों में डॉक्टर मैनेज कर देते हैं, और मैनेज कर देते हैं तो कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। मतलब कि एक मैं आपको रफ आइडिया, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये चीज़ें मैं ओपनली फिर से कह दूँ कि कभी नहीं मैं बोल सकता, ना ही बोलना चाहिए किसी को। लेकिन हाँ, जितना भी इंटरेक्ट हुआ लोगों से कि भाई पैसा लिया, तो क्या बोल सकते हैं, समझ गए होंगे। तो किसी का कुछ प्रॉब्लम है हो जाएगा, किसी का कुछ प्रॉब्लम है हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा ये मुझे नहीं पता कि कैसे हो जाएगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि 19-20 है तो हो जाता है। मतलब कि डॉक्टर कहते हैं कि चलो इतना से तो कोई दिक्कत नहीं है, रेलवे को उतना कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना हिंट दे दिया मैं कि क्या चीज़ें अंदर चलती है क्या नहीं चलती है। ये मैं ओपनली इस तरीके से फिर बोल रहा हूँ कि नहीं बता सकता कि अंदर क्या होती है, क्योंकि हम तो डॉक्टर हैं नहीं। जो लोगों का सुना है
जो लोगों का इधर उधर से कानाफूसी, आप भी एक दो लोगों से बात कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। मेरे ही एक गांव के भाई थे, तकरीबन 10 साल पहले। उनका आँख, हम लोग जैसा मानते थे कि उनका आँख प्रॉपर नहीं था, लेकिन फिर भी वो जॉब कर रहे हैं। तो पता चला कि हाँ जॉब कर रहे हैं, बस। अब इसके आगे कैसे जॉब कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता। हमारे साथ भी कुछ ऐसे बंदे थे कि A2 नहीं था कि क्या था कैसे था, लेकिन जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी आप खुद समझदार हैं। ओपनली रूप से मैंने कभी इस वीडियो में चर्चा नहीं किया कि पैसे लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, लेकिन समझदार इतना आप लोग होंगे कि इतना मेरी बातों से समझ में आ गया होगा कि अंदर क्या चीज़ होता है या नहीं होता है, ठीक है। बाकी भ्रष्टाचार कभी मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जिस पोस्ट पे है वैसे तो होता ही नहीं है। हम लोग जिस पोस्ट पे है उस पोस्ट पे भ्रष्टाचार वगैरह तो कुछ होता ही नहीं है। भ्रष्टाचार का मतलब होता ही है B ग्रुप और A ग्रुप के बंदे के लिए भ्रष्टाचार। C ग्रुप वाले कहाँ से यार, वो तो मजदूर होते हैं। मतलब कि यार काम तो इंडिया में देखो C और D वाले ही करते हैं, A और B वाले तो तानाशाही करते रहते हैं, इधर ऑर्डर उधर ऑर्डर, और पैसा का वही लेन देन करते हैं। अभी आपने देखा होगा NFR में एक इंजीनियर DRM लेवल का इंजीनियर पकड़ाया था। तो जितना भी देखेंगे पकड़ाएगा वो B और A ग्रुप वाले पकड़ाएंगे, C ग्रुप और D ग्रुप वाले का स्कोप ही नहीं है। तो यही है, मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होती है। ग्रुप D का मेडिकल है यार, और इवन इसमें भी चल जाता है, जैसे कि आपके जो ड्राइवर हो, जहाँ पे मेडिकल एकदम से तगड़े लेवल का लिया जाता है, जब वहाँ पे आदमी निकल जाता है तो ये ग्रुप D है, तो ग्रुप D में कुछ भी नहीं होता है, बशर्ते कि आप सक्षम हो सर्विस करने लायक। ऐसा नहीं है कि एकदम से हार्ड एंड टफ होता है, लेकिन हाँ कई बार जब डॉक्टर पकड़े जाते हैं तब थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाती है। पकड़े गए थे, शायद हम जहाँ पे गए थे मेडिकल देने, उससे 2 दिन पहले उस अस्पताल में ही ये सब चीज़ें पकड़ी गई थी कि वहाँ के डॉक्टर कुछ लेते हुए पकड़े गए थे। तब जाके ये पैम्पलेट वगैरह साटा गया था कि यहाँ पे पैसे वगैरह देना मना है, नहीं तो आप भी जेल जाओगे। तो ऐसा तब किया गया जब कुछ हुआ था, उसके बाद ये पैम्पलेट साटे गए थे। तो ये चीज़ें हैं जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए कि क्या होता है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।